भारत में होली का रंग कई रूपों में देखने को मिलता है, लेकिन उत्तराखंड की होली की बात ही अलग है। ब्रिज के बाद अगर कहीं होली को सबसे ज्यादा धूमधाम और परंपरा से मनाया जाता है तो वह है उत्तराखंड। खासकर कुमाऊं और गढ़वाल अंचलन में होली का त्योहार अनोखी संस्कृति धरोहर के रूप में मनाया जाता है। और अगर आप होली के शौकीन हैं, तो आपने कभी न कभी उत्तराखंड की कुमाऊं की प्रसिद्ध होली के बारे में जरूर सुना होगा। यह होली सामान्य होली से बिल्कुल अलग होती है और लगभग 4 से 5 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दौरान गांव के लोग पारंपरिक एक जैसे परिधान पहनते हैं। पुरुष सफेद कपड़ों में नजर आते हैं, जबकि महिलाएं सफेद और लाल रंग की साड़ियां पहनकर इस उत्सव की शोभा बढ़ाती है। पूरा वातावरण सादगी, संस्कृति और उल्लास से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड की होली इतनी खास क्यों मानी जाती है? दरअसल कुमाऊं की यह होली लगभग 400 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में कुमाऊं के चंद वंश के राजा कल्याण चंद के शासनकाल में हुई थी, जब दरबारों में शास्त्रीय शैली में होली गाई जाने लगी। बाद में 18वीं सदी में प्रघुमन शाह ने ग्वालियर और रामपुर से संगीतों को बुलाकर इस परंपरा को और समृद्ध किया। तभी से बैठकी और खड़ी होली की यह अनूठी परंपरा उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बन गई है। आइए जानते हैं कुमाऊं की बैठक होली और खड़ी होली की क्या खासियत है। सबसे पहले बात करते हैं बैठक होली। बैठकी होली को नागर होली भी कहा जाता है। यह शास्त्रीय संगीत पर आधारित होली है, जिसे घरों, मंदिरों और सामूहिक स्थलों पर बैठकर गाया जाता है। तबला, हारमोनियम और मजीरों की मधुर धुन के साथ जब होली के गीत गूंजते हैं, तो पूरा वातावरण भक्ति और संगीत में डूब जाता है। इसकी शुरुआत पौष माह के पहले रविवार से होती है और यह फाल्गुन तक चलती है। इसमें राग काफी, झंझोरती और श्याम कल्याण जैसे शास्त्रीय रागों का विशेष महत्व होता है। इस परंपरा की शुरुआत 16वीं सदी में कुमाऊं नरेश कल्याण चंद के समय मानी जाती है। अब हम बात करते हैं खड़ी होली की। नृत्य और उल्लास का उत्सव खड़ी होली मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसमें लोग खड़े होकर गोल घेरे बनाते हैं, ढोल धमाओं की धाप पर गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। इसमें एक मुख्य गायक, जिसे होलियार कहा जाता है, मुखड़ा गाता है और बाकी लोग उसे दोहराते हैं। खड़ी होली की शुरुआत वसंत पंचमी से होती है। आंवला एकादशी के दिन गांव के मुखिया के आंगन या मंदिर में चीर बंधन के साथ इसकी विधिवत शुरुआत होती है। फिर यह टोली गांव-गांव घूमती है और घर घर में होली गाकर आशीर्वाद देती है। पूर्णिमा के दिन सार्वजनिक स्थल पर चीर दहन के साथ इसका समापन होता है। खड़ी होली पूरी तरह लोक संगीत पर आधारित है। गोरखा आक्रमण के समय भी यह परंपरा जारी रही और गाँव में एकजुट और उत्साह का प्रतीक बनी रही। उत्तराखंड में महिलाओं की होली भी बेहद खास होती है। यह बैठकर गाई जाती है, जिसे ढोलक और मंजीरों के साथ पारंपरिक और कभी कभी फिल्मी गीतों का भी समावेश होता है। वसंत पंचमी से शुरू होकर रंगों के दूसरे दिन तक यह सिलसिला चलता रहता है। होली में स्वाग और ढेढर की परंपरा भी खास आकर्षण होती है। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज की गतिविधियों पर चुटकी ली जाती है। खासकर महिलाओं की बैठकी होली में यह रंग और भी गहरा दिखाई देता है। कुमाऊं की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है। यह रंगों से ज्यादा सुरों का महत्व है और उत्साह के साथ परंपरा का सम्मान भी जुड़ा है। यही कारण है कि उत्तराखंड की होली पूरे देश में अपनी अलग अलग पहचान रखती है, जहाँ हर व्यक्ति गायक भी है और श्रोता भी, और हर गांव एक संगीत सभा बन जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो जरूर बताइए। क्या आपने कभी कुमाऊं की बैठकी या खड़ी होली का अनुभव किया है? कमेंट करके जरूर बताएं।